नमस्कार, खबरें जारी न्यूज एक्सप्रेस पर। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मकसूद खान। खास पेशकश में बात आईएनएस कोलकाता की। देश के 68वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना को एक और तोहफा दिया। आज मुंबई में पूरी तरह देश में ही स्वदेशी तकनीक से बना आईएनएस कोलकाता को नौसेना में शामिल कर लिया गया है। इससे न सिर्फ हमारी नौसेना की ताकत बढ़ी है, बल्कि दुनिया भर में भारतीय वैज्ञानिकों के हुनर का संदेश गया है। अंतरिक्ष में कामयाबी की पताका फहराने के बाद भारतीय वैज्ञानिक अब यह साबित कर रहे हैं कि जल, जमीन और आसमान तीनों में उनके कदम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। भारतीय नौसेना में शामिल हुआ आईएनएस कोलकाता। भारतीय नौसेना के लिए एक बहुत ही गर्व का दिन है। बढ़ गई भारतीय नौसेना की ताकत। एक बार सामर्थ्य की अनुभूति हो, कभी कोई भारत की तरफ आंख ऊंची कर करके देखने की हिम्मत नहीं कर सकता। चीन को हिंदुस्तान की चेतावनी। पाकिस्तान भी नहीं दिखाएगा आंख। पश्चिम में प्रशांत महासागर से पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक भारत का बढ़ गया दबदबा। बिल्कुल बढ़ेगी। हर डिस्ट्रॉयर, हर फ्रिगेट, हर माइन स्वीपर और हर कॉर्वेट के साथ, हर पनडुब्बी के साथ क्षमता बढ़ती है। दक्षिण चीन सागर में व्यापारिक हितों की होगी रक्षा। तो आईएनएस कोलकाता क्लास के जो डिस्ट्रॉयर्स के आने से हमारी नेवी की क्षमता बढ़ेगी, हमारे देश की क्षमता बढ़ेगी और हम अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट की हिफाजत बहुत अच्छी तरह कर पाएंगे। जो हमारे मित्र देश हैं इस पूरे इलाके में, जो हमारी तरफ बड़ी आशावादी नजरों से देखते हैं, उनकी आशाओं पर भी खरे उतरेंगे। आईएनएस कोलकाता की हैं कई खासियतें। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से बना। भारत के ही टेक्नीशियनों ने, भारत के ही इंजीनियरों ने, भारत के ही रक्षा विशेषज्ञों ने इसका निर्माण किया है। भारतीय वैज्ञानिकों ने किया कमाल। आज जो ये आईएनएस कोलकाता नौसेना के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित हो रहा है, वह भारत के बुद्धिबल का भी परिचायक है। आसमान के बाद समुद्र में भी कामयाबी की मिसाल। दुश्मन देश नहीं कर पाएगा वार। आईएनएस कोलकाता का आदर्श है युद्धाय सर्वसन्नद्ध, यानी युद्ध के लिए सदा तैयार। आ गया है आईएनएस कोलकाता। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईएनएस कोलकाता को नेवी के हवाले कर दिया। इसके साथ ही भारत दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिसके पास इतना आधुनिक और स्टील्थ श्रेणी का हमलावर पोत है। लेकिन इसकी एक ऐसी खासियत है जिससे हर भारतवासी का सिर फख्र से ऊंचा हो जाता है, और वो है इसका पूरी तरह से स्वदेशी होना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए भारत के वैज्ञानिकों को बधाई दी। मुंबई में आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईएनएस कोलकाता को नेवी में शामिल किया। उन्होंने कहा कि हमने आजादी का पर्व मनाया, लेकिन हमारी आजादी की रक्षा हमारी सेनाएं कर रही हैं, और अगर हमारी सेनाएं मजबूत होती हैं तो युद्ध का संकट खुद ब खुद टल जाता है। युद्ध हो ही नहीं, उसकी गारंटी तो तब होती है जब आपका सैन्य बल आधुनिक हो, सामर्थ्यवान हो,
शस्त्रास्त्रों से सज्ज हो, विश्व की किसी भी ताकत से अधिक सामर्थ्यवान हो। अगर ये आपका सामर्थ्य है तो युद्ध कभी आता ही नहीं है। प्रधानमंत्री ने देश के वैज्ञानिकों, नेवी के अधिकारियों और तकनीशियनों को बधाई दी। आईएनएस कोलकाता पूरी तरह देश में बना डिस्ट्रॉयर यानी विध्वंसक श्रेणी का जहाज है। छोटी मोटी तकनीकों को छोड़कर इसे पूरी तरह भारत में ही डिजाइन किया गया है और बनाया गया है। भारत के ही टेक्नीशियनों ने, भारत के ही इंजीनियरों ने, भारत के ही रक्षा विशेषज्ञों ने इसका निर्माण किया है। उन्होंने ये भी कहा कि ये भारत के लिए गर्व का विषय है। हम उस परंपरा को आगे बढ़ाने में कामयाब रहे हैं जिसकी शुरुआत शिवाजी महाराज ने की थी। भारत छोटे छोटे जहाजों से जब विश्व व्यापार की ओर आगे बढ़ रहा था, तब छत्रपति शिवाजी महाराज को यह ध्यान आया था कि विश्व व्यापार के लिए भी सामुद्रिक सुरक्षा का महात्म्य है। और उसी में से सर्वप्रथम नौसेना का प्रारंभ इसी समुद्र तट पर हुआ था। एक बार सामर्थ्य की अनुभूति हो, कभी कोई भारत की तरफ आंख ऊंची कर करके देखने की हिम्मत नहीं कर सकता है। आईएनएस कोलकाता को नौसैनिक बेड़े में शामिल किए जाने का सभी सियासी दलों ने भी स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा विषय है जिस पर सियासत से ऊपर उठकर सुरक्षा के सरोकारों को देखने की जरूरत है, लेकिन फिर भी बयान सियासी ही नजर आया। भारत की जो सामरिक क्षेत्र है वो होर्मुज से लेकर मलक्का तक है, और इस क्षेत्र में और खासकर जो भारतीय महासमुद्र है उसमें किस तरह से भारत का वर्चस्व बना रहे, ये मुल्क के सामने सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और उसमें अगर नौसेना में बढ़ोतरी होती है या उसकी शक्ति बढ़ती है तो ये देश के लिए गर्व की बात है। बधाई है, लेकिन ये उपलब्धि इस सरकार की नहीं, पिछले सरकार की उपलब्धि है। लेकिन चलिए, उद्घाटन प्रधानमंत्री कर रहे हैं। देश की रक्षा फौजें जितनी मजबूत हो, रक्षा बल जितना मजबूत हो, उतना ही अच्छा देश। थोड़ी देर से ही सही, लेकिन आईएनएस कोलकाता भारतीय नौसेना में शामिल हो गया है और इसके आने से भारतीय नौसेना का मनोबल और ताकत कई गुना बढ़ गई है। सन 2006 में आईएनएस कोलकाता को अरब सागर के हवाले किए जाने के बाद सन 2010 में इसे भारतीय नौसेना के हवाले किया जाना था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से सन 2010 में ये काम पूरा नहीं हो सका और आज यानी 16 अगस्त 2014 में भारत के प्रधानमंत्री ने इसे हरी झंडी दिखाई और इसे भारतीय नौसेना का एक हिस्सा बनाया। और आइए अब आपको बताते हैं क्या है आईएनएस कोलकाता की 10 ताकतें जो दुश्मन की नींद उड़ा देगी। अब ना तो पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे छोटे देश समुद्र में हमें चुनौती देंगे और ना ही चीन बेखौफ होकर चीन सागर में भारत के व्यापारिक हितों को चुनौती दे पाएगा। ब्रह्मोस मिसाइल से लैस आईएनएस कोलकाता पर दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलें लगी हुई हैं। इस पर देश में ही निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल है। सबसे पहले इसके अंदर जो ब्रह्मोस मिसाइल लगाई गई, वो पहली चीज़ तो उसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा है, पहली मिसाइलों से तकरीबन डबल से ज़्यादा है। जो आईएनएस दिल्ली में लगी थी उससे कम से कम डबल से ज़्यादा। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा अहम रखती है वो है सरफेस टू एयर मिसाइल, जो लड़ाकू विमानों को और ख़ास करके दूसरी मिसाइलों को गिरा सके। आगे ब्रह्मोस है। बहुत कम जहाज़ों को इस दुनिया में, इन नेवियों में ब्रह्मोस है, और एंटी एयरक्राफ्ट के लिए जो लॉन्ग रेंज डीआरडीओ और इजराइल ने बनाया है वो भी तैयार है। 3D राडार से लैस पहली बार भारतीय नौसेना में 3D राडार का इस्तेमाल किया गया है। इसके लगने से आईएनएस कोलकाता न सिर्फ दुश्मन की निगाहों से बच जाएगा बल्कि उसे धोखा भी देगा। दरअसल इस तकनीक के जरिए वो दुश्मन के राडार पर
छोटी नौका जैसा नजर आएगा और ये बिल्कुल करीब से दुश्मन पर हमला बोल सकेगा। इस जहाज के अंदर सबसे बढ़िया चीज जो लगी है वो फेज्ड एरे रेडार लगे। ये रेडार पहली बार हम भारतीय नौसेना में आए हैं। इस रेडार के अंदर सबसे पहली चीज ये है कि जो गैप्स हुआ करते थे पुराने रेडार में वो गैप्स नहीं होंगे। दूसरी चीज कंटिन्यूअस ऑपरेशन बहुत ज्यादा है, तो अर्ली वार्निंग रेडार के अंदर जो कोई डार्क पीरियड्स होते थे या गैप्स होते थे वो तो पहली बात है मिट जाएंगे। मेरे पीछे आप देखिए ये जो रेडार है MF स्टार एक्टिव फेज्ड एरे, उसमें कोई एरियल चलता नहीं है, तो ये पूरी भविष्य में एक सबसे एडवांस्ड रेडार है। अमेरिकन के पास एजिस होता था, ये उसके बगल में है। INS दिल्ली से आधुनिक। भारत के पास पहले से INS दिल्ली नाम का डिस्ट्रॉयर है, लेकिन INS कोलकाता उससे काफी आधुनिक है, जिसकी वजह से इसकी मारक क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। जो INS दिल्ली में जिस तरह के रेडार और वेपन्स, मिसाइल्स और गन्स थी, उससे कहीं ज्यादा आधुनिक अब कोलकाता में आई। सबसे आधुनिक सेंसर्स। इस पोत की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें लगे अधिकतर हथियार और सेंसर स्वदेशी हैं। इन्हें भारतीय परिस्थितियों के लिहाज से डिजाइन किया गया है। यह है कि इसके अंदर जो बाकी के सेंसर हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के, सोनार जो फिक्स्ड लगा हुआ है और जो टोड एरिया सोनार लगेगा और जो हेलीकॉप्टर आएंगे, इनमें कुछ देरी है लेकिन बहुत ही शानदार होंगे। स्टील्थ तकनीक से बना। आपने अमेरिका के B-2 स्टील्थ बॉम्बर लड़ाकू विमानों के बारे में सुना होगा। दुश्मन पर बम बरसाने तक पता नहीं चलता कि वहां कोई हवाई जहाज भी उड़ रहा था। INS कोलकाता की भी यही खासियत है। सबमरीन डिटेक्टर। इसकी एक और खासियत है सबमरीन डिटेक्टर, यानी यह दुश्मनों की पनडुब्बियों को दूर से ही पहचान सकता है। पलक झपकते ही हमला। इस पोत से एक बार में 16 ब्रह्मोस मिसाइलें दागी जा सकती हैं। इसके साथ ही रॉकेट लॉन्चर्स, पोतों को नष्ट करने वाले टॉर्पीडो ट्यूब लॉन्चर्स, AK-630 जैसे घातक हथियार तैनात किए गए हैं। अपनी श्रेणी में सबसे खतरनाक। INS कोलकाता का निर्माण महत्वाकांक्षी परियोजना 15 अल्फा के तहत हुआ है। यह विश्व में अपनी श्रेणी का सबसे खतरनाक और दुश्मनों को हिलाकर रख देने वाला पोत है। बिजली का उत्पादन। INS कोलकाता की सबसे बड़ी खासियतों में से एक इसकी बिजली उत्पादन की क्षमता है। इसमें कई ताकतवर टरबाइन लगे हैं। इससे इतनी बिजली बनाई जा सकती है जिससे एक छोटे शहर की जरूरतें पूरी की जा सकें। सुपरफास्ट स्पीड। इसकी स्पीड इतनी अधिक है कि देश के एक कोने से दूसरे कोने तक बिना वक्त गवाए पहुंचा जाएगा। इसकी गति 30 नॉटिकल माइल प्रति घंटा है, इसलिए पाकिस्तान का सामना करना हो या चीन का, यह हर जगह देश की समुद्री सीमा के लिए रक्षा कर सकता है। न्यूज एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। INS कोलकाता को आज नौसेना में शामिल कर लिया गया और उसके बाद नौसेना की ताकत भारत की ताकत और ज्यादा बढ़ गई है। आपको बताते हैं कि क्या है INS कोलकाता की खासियतें, जिनको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काफी प्रभावित दिखे। इन खासियतों को देखकर उन्हें यकीन हो गया कि जैसी विदेश नीति लेकर वो चल रहे हैं, उसके मुताबिक नौसेना को मजबूत बनाने में INS कोलकाता का काफी योगदान रहेगा और INS कोलकाता सामरिक हितों के साथ ही व्यापारिक हितों की भी रक्षा करेगा। भारत के सामरिक हितों की रक्षा करने के साथ ये भारत के व्यापारिक हितों की भी रक्षा करने में सक्षम होगा, खासकर दक्षिणी चीन सागर में, जहां तेल और गैस की खोज में लगे ONGC के सामने चीन काफी मुश्किलें खड़ी कर रहा है। INS कोलकाता क्लास के जो डिस्ट्रॉयर्स के आने से हमारी नेवी की क्षमता बढ़ेगी, हमारे देश की क्षमता बढ़ेगी और हम अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट की हिफाजत बहुत अच्छी तरह कर पाएंगे। जो हमारे मित्र देश हैं इस पूरे इलाके में, जो हमारी तरफ बड़ी आशावादी नजरों से देखते हैं, उनकी आशाओं पे भी खरे उतरेंगे।
यही नहीं, आईएनएस कोलकाता का निर्माण शुरू होने के साथ ही भारत को दूसरे देशों से भी ऐसे जंगी जहाज बनाने के ऑर्डर मिलने शुरू हो गए थे। व्यापार से क्या होता है, भारत की नौसेना के लिए जहाज काफी नहीं है, लेकिन हम बना रहे हैं अभी। श्रीलंका के लिए गोवा शिपयार्ड जहाज बना रहा है, कलकत्ता में गार्डन रीच वर्कशॉप जो जेटली साहब कमीशन करेंगे कमोरता 23 तारीख को विशाखापट्टनम, तो उनको भी हम एक जहाज दे रहे हैं। आईएनएस कोलकाता की कामयाबी के साथ ही भारत ने 2 और जंगी जहाज आईएनएस कोची और आईएनएस चेन्नई की तैयारियों में भी तेजी ला दी है। आईएनएस कोलकाता के बाद आईएनएस चेन्नई, आईएनएस कोची और आईएनएस विक्रांत का काम बड़े पैमाने पे चल रहा है। जल्द ही उसे भी भारतीय बेड़े में शामिल किया जाएगा। मुंबई से न्यूज एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन नयन जाधव के साथ शाहिद अंसारी। न्यूज एक्सप्रेस रिपोर्टर शाहिद अंसारी बता रहे हैं कि किस तरह के हथियार आईएनएस कोलकाता पर लगे हैं, जिसकी मदद से दुश्मनों का मुकाबला किया जा सकता है। आधुनिक टेक्नोलॉजी को मद्देनजर रखते हुए आईएनएस कोलकाता में 3D रडार का इस्तेमाल किया गया है, जो कि कभी भी किसी भी एंगल में अपने खतरे को भांपकर उस पर अटैक करने की ताकत रखते हैं। उसके साथ साथ जो आधुनिक टेक्नोलॉजी इसमें है, जिसकी खासियत सबसे ज्यादा ये है कि जो इसमें हथियार इस्तेमाल किए गए हैं वो पहली बार है। और उसके अगर हम नाम की बात करें तो सबसे पहले इसमें जो आगे के हिस्से में आप देख सकते हैं, जो आम छोटी बंदूकों में आप कभी जो नाल देखते हैं वो तो तोप में देखते हैं, वही चीज यहाँ आपको बड़े साइज में और लंबी देखने को मिल रही है। सुपर रैपिड गन माउंट है। इसकी अगर हम बात करें 76 mm गन, जिसकी जो क्षमता है 10 किलोमीटर से भी ज्यादा है। एक बार में 400 से भी ज्यादा गोलियां लोड की जा सकती हैं। उसके साथ साथ जो हम बीच के हिस्से में आप देख सकते हैं, जो बीच के हिस्से में जहां पे लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, वहां पे जो रखा हुआ है 2 रॉकेट लॉन्चर है, जिसे आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। इसमें जिसकी मार जो क्षमता है ये 6 किलोमीटर तक है और इससे ज्यादा भी हो सकती है। 24 जो रॉकेट जो है एक साथ लोड किए जा सकते हैं। उसके साथ साथ जो है आईएनएस कोलकाता में ब्रह्मोस जैसी ताकतवर मिसाइल से भी लैस है, जिसमें 300 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद जो दुश्मन है उनको तबाह कर सकता है। जो ब्रह्मोस मिसाइल में एक साथ जो है 16 मिसाइल जो है लोड किए जा सकते हैं और 300 किलोमीटर के अंदर तक जो भी दुश्मन ताकतें हैं, दुश्मन जंगी जहाज है, उसे तबाह बर्बाद कर सकते हैं। उसके अलावा एंटी सरफेस गन से भी लैस है, जो कि दुश्मन की 10 किलोमीटर की दूरी से वो पहचान कर उसे मार सकते हैं।